इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया। इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने घोषणा पत्र जारी किया है। ज्ञान को सशक्त बनाने पर इसमें फोकस किया गया। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया गया है। पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाई जाएगी। चलिए आपको बताते हैं लाइन से कि घोषणा पत्र में कौन कौन से वादे किए गए हैं। मुफ्त राशन आगामी 5 साल तक बढ़ाने का वादा किया गया है। गरीब की थाली पोषण मुक्त करेंगे, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। मुद्रा योजना की राशि बढ़ाने का वादा यहाँ पर किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। फूड प्रोसेसिंग हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। टूरिज्म को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब बढ़ेंगे। तो देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प यहाँ पर लिया गया है। तो बता दें कि जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया, जो आज सुबह 8:30 बजे जारी कर दिया गया। तो सभी का जो इंतजार था वो इंतजार अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो सबसे बड़ा एजेंडा इसमें विकास बताया गया है। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र में कई सारे वादे सभी वर्गों के लिए किए हैं। देश भर में अलग अलग रूप से त्योहार मनाया जा रहा है। कहीं नववर्ष के रूप में तो कहीं बैसाखी की भी धूम है। और अभी नवरात्र चल ही रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। आज माता कात्यायनी जी का दिन है। और आज जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माता कात्यायनी के दोनों हाथ में कमल है, और इससे पावन संयोग और क्या हो सकता है। और इस अवसर पर सोने में सुहागा के तरह हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जयंती है। तो इसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है। और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी, और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था, और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है। और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से, उसको पूरा हुआ है।
सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास। और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और अभी जो 2024 का ये संकल्प पत्र है, इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हैं या उनका आय जैसा भी है, वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं। उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए है। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नड्डा जी, सबके साथ हमारा अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का आपके बीच में आया है। यद्यपि विस्तृत बातचीत हम कल उसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आज भाजपा के द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इसमें निहित है। एक तरफ इंफ्रा का विकास, टूरिज्म को आगे बढ़ाने से लेकर अनंत रोजगार की संभावनाओं वाला संकल्प पत्र। नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है, लोकतांत्रिक जो अवमूल्यन हुआ है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा।